अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो तो ये दुनिया आपको कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और आई एम श्योर ये आपने ज़रूर सुना होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है ना, वो इस दुनिया को भी जीत लेता है। मन जीते जग जीते, ऐसा तो आपने सुना ही होगा। और पता है, माइंड को हम फिजिकल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत स्ट्रोंग हैं तो हम फिजिकली उसको हरा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार अगर हमें अपने माइंड को जीतना है, अगर हमें अपने माइंड को ओवर पावर करना है, तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, हमें अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा। हमने हमेशा से सुना कि हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, मन बहुत पावरफुल है, कि उसकी गति हवा की गति से भी तेज है। और इस वजह से हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना ही भूल गए। और इसलिए हमने हमेशा अपनी इंटेलिजेंस को ना अंडर एस्टिमेट किया है। और इस वजह से हमारा माइंड हमारी बुद्धि पे हमेशा हावी हो जाता है। और इसलिए जो हमें सही लग रहा होता है ना, तो भी हम वो नहीं करते। और जो माइंड करने के लिए कहता है, हम बस वही करते चले जाते हैं। और जानते हो माइंड को क्या चाहिए होता है? हमारे मन को सिर्फ टेम्परेरी प्लेजर्स में ही ना खुशी मिल जाती है। उसको बस टेम्परेरी एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं जो उसको अच्छा फील करा सके। और वो कैसे? वो ऐसे कि मानो अब जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। आपको तो पता ही है कि सर्दियों में बहुत सारे लोगों को देर तक सोने की आदत होती है कि रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता। और यहाँ पर भी क्या ही चीज़ बीच में आई है, वो मन। चाहे हमारी जितनी स्लीप रिक्वायरमेंट थी, जितना हमको चाहिए था कि हम सोए रेस्ट के लिए, वो रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है, लेकिन मन नहीं है रजाई से निकलने का। और इस वजह से बहुत सारे लोग रजाई से बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि माइंड की आदत है ये आसान चीज़ों की तरफ, ये नेगेटिव चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए ये कभी आपको आलसी बना देता है, कभी आपको जो आप चाहते हो वो करने नहीं देता, क्योंकि आपने इसको ट्रेन नहीं किया होता। तभी तो आसान है गुस्सा करना, मुश्किल है शांत रहना। आसान है सोचना, मुश्किल है एक्शन लेना। आसान है चिंता करना, मुश्किल है चिंतन करना। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागता है, क्योंकि सही चीज़ों में तो पेशेंस रखना पड़ता है। माइंड को उससे अच्छा फील नहीं होता, इसलिए माइंड को सिर्फ वही एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं जिससे उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर हम अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन करें, सही तरीके से समझाएं, सिखाएं, तो ये हमारी बात मानेगा, सुनेगा और हम जो कहेंगे ये वो करेगा। तो माइंड कंट्रोल करने के लिए 3 प्रूवन वेज डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपके लिए काम करेंगे अगर आप इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओगे। नहीं तो माइंड तो आपको जहाँ लेके जा रहा है आप जा ही रहे हो। पहला तरीका, इंक्रीज योर विल पावर। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। आपका माइंड आपको चाहे जितना भी नचा रहा हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति एकदम सॉलिड वाली है तो हो ही नहीं सकता कि आप ट्रैक से भटक जाओ। और पहला काम जो इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए करना है, हर हाल में अपने माइंड को बिल्कुल रिजिड होकर एक बात बोल दो कि मुझे ये करना है तो करना ही है। और सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, तो अगर आप ये काम सुबह करोगे तो आपकी इच्छा शक्ति ना लगातार बढ़ती जाएगी उस काम को करने की। और साइंस तो कहता ही है कि अगर आप लगातार किसी काम को 21 दिन तक करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। और इसकी शुरुआत आप किसी छोटे से काम से करो, क्योंकि छोटे काम को आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। और जब आप एक टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है कि इसने ये काम कर लिया, तो ये इससे बड़ा टास्क भी कर सकता है। जैसे आपको अपने लिए वर्कआउट करने की या फिर फिटनेस की कोई आदत अपनी लाइफ में ऐड करनी है, तो आप इसके लिए 5 मिनट की एक वॉक पे निकल जाओ और लगातार इसको 21 दिन तक करो। और दूसरी बात, जब आप इसको कर रहे होगे तो डेली सुबह उठकर खुद को ये बात याद दिलाओ। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी लाइफ का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा कि आपको वॉक पे जाना ही जाना है, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है। दूसरी चीज ये कि आपकी विल पावर इससे बढ़ेगी। तो विल पावर को बढ़ाने के लिए शुरुआत आप किसी छोटे से टास्क से ही करो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप उसको किसी बड़े टास्क पर लेके जाओ। एक बार अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो बाकी सब चीजें माइंड को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन लगती हैं। उसमें आप चाहे ओवर थिंकिंग ही क्यों ना कर रहे हो, आपके माइंड को ये लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरा तरीका, वर्क ऑन योर इंटेलिजेंस, यानी इस मेथड में हमें हमारी बुद्धि से, हमें हमारी इंटेलिजेंस से काम लेना है। बुद्धि से काम लेने के लिए
बुद्धि के ऊपर काम करना भी तो पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हम अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपनी चीजों की समझ बढ़ाएं। हमारी इंटेलिजेंस हमें हमेशा ना बता रही होती है अंदर ही अंदर, ये काम सही है, ये काम गलत है। मतलब हमारी बुद्धि की तरफ हम ध्यान नहीं देते। अब वो भी क्यों? क्योंकि हमारा मन उस पर हावी हुआ पड़ा होता है। आप यूं समझो, एक तरफ है माइंड, एक तरफ है वो इंटेलिजेंस, वो बुद्धि। अब मन कह रहा है ये कर लो, बुद्धि को पता है ये काम गलत है, क्योंकि काम हमें हमेशा मन पे किया है, हमने हमेशा उसकी सुनी है। तो हम दोनों में से जिसके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंग होता जाएगा। मन कैसे स्ट्रोंग हो जाता है? क्योंकि हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट मन को जो अच्छा लगता है वो वही काम करवाना चाहता है। तो अगर मन ने कहा यहाँ चले जाओ, ये कर लो, ये खा लो, तो वो अच्छा लग रहा था इसलिए वो कर लिया। इस तरीके से अगर बार बार मन की सुनी तो मन स्ट्रोंग हो गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ बुद्धि से काम लिया होता, जैसे बोलते हैं ना, दिमाग से काम लो, बुद्धि से काम लो, तो इंटेलिजेंस तो हमारी अंदर से बोल रही है कि ये गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। तो उस एक पल में रुक कर सोचना चाहिए कि अगर ये बोल रही है कि नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। वो क्यों का जवाब आपको ढूंढना है। बार बार वैसी चीजें देखो और पढ़ो और एविडेंस ढूंढो, ताकि वो बुद्धि और स्ट्रोंग होती जाए। और इस तरीके से नेक्स्ट टाइम भी जब कोई डिसीजन आपको लेना होगा, जब कोई चीज आपके सामने आएगी, तो आप बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करोगे, मन की नहीं सुनोगे। तो आपको अपनी बुद्धि को शार्प करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, लॉजिक के थ्रू। तीसरा तरीका है माइंड को कंट्रोल करने का, अपनी एसोसिएशन का और अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। हमारे आसपास नेगेटिविटी ज़्यादा है या पॉजिटिविटी? अब जिस एनवायरनमेंट में हम रहेंगे पूरा दिन, उसी तरीके के ही तो विचार हमारे अंदर आएंगे ना। अपने आप को पॉजिटिविटी से भरने के लिए सबसे पहले तो आप अपने एनवायरनमेंट का, अपनी संगति का, अपनी एसोसिएशन का ध्यान रखो। आप कैसे लोगों के बीच में रहते हो। पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, आप साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आप खुद के साथ बैठते हो, जिसमें आप अकेले खुद के साथ टाइम बिता रहे हो। तब आप अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। आप कुछ पावरफुल एफर्मेशंस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, जो आपको एटलीस्ट दिन में 3 बार, सुबह, दिन में और रात को बोलने ही चाहिए। जैसे कुछ एफर्मेशंस मैं आपको बता रही हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करना। नंबर 1, मेरा मन मेरे बस में है। नंबर 2, आई एम दी ओनर ऑफ माई माइंड। नंबर 3, माई माइंड इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 4, मैं अपने माइंड से कोई भी काम करवा सकता हूँ। तो ये आपको बार बार बोलना शुरू करना है। जैसे हम खाना खाना नहीं भूलते, बाकी दिन के ज़रूरी काम नहीं भूलते, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, हमें करने ही करने हैं। उसी तरीके से इन एफर्मेशंस को अपनी लाइफ में एक आदत की तरह बना लो, जो आपको हर हाल में प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और इसके रिजल्ट्स देखना एकदम चौंका देने वाले होते हैं। फिर धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। माइंड को कंट्रोल करने के लिए ये जानदार, शानदार तरीके आपके लिए काम करेंगे अगर आप इनको टाइम दोगे तो। और दूसरा, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।